हेलो एवरीवन। आप सभी का अगेन फिर से स्वागत है स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होगी। यूपी सीपी नेट पैरामेडिकल एंड बेसिक नर्सिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के तो डिस्कशन करेंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों का विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। जो ओशियन होते हैं ना उसमें शैवाल, अब उनमें शैवाल क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। एल्गी मतलब थैलोफाइट्स। तो प्रोवाइड एंडलेस सोर्स किसका कर सकते हैं, मीथेन का, महासागर में तापीय ऊर्जा का, सागर की लहरों का, नाभिकीय ऊर्जा का। इन्हें तो बच्चा ऐसे ही कट कर दो, ये क्या कहते हैं, मीथेन को अंतर्गत करते हो। ए ऑप्शन इज राइट, क्या हो जाएगा, मीथेन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का समूह के पौधे जो सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अब बच्चा देखो इसको ना थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। समूह के पौधे जिन्हें सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अब शैवाल किसे कहते हैं मैम, जिम्नोस्पर्म को नहीं कहते। जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज तो होते हैं मैम, बट क्या होते हैं मैम, वो आवरण नहीं, आवरण रहित होते हैं, उसमें आवरण नहीं होता है। जो आवरण होता है वो नहीं होता है, नग्न बीज होते हैं मैम। थैलोफाइट को बोलते हैं किसे, तो बी ऑप्शन राइट। इसमें मैम जो पेड़ पत्ती तना होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, इन्हें बोलते हैं थैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। तो बच्चा देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एल्गी शैवाल का बहुत आता है क्वेश्चन। तो अगर आपसे बोला जाए उत्पत्ति मतलब विकास कैसे हुआ, मैम जो विकास है ये मनुष्य, ये जो विकास हुआ था ये कहाँ से होता है, ये मैम जल से हुआ था। बच्चा ये तो क्वेश्चन करा चुके हो ना, अब तो नहीं बोलोगे कि मैम नहीं कराए, तभी मैं बोलती हूँ पढ़ लो, और आप लोग पढ़ते भी हो नो डाउट। तो हम लोगों से मनुष्य से पहले कौन है मैम, पेड़ आए। तो पेड़ कैसे आए मैम, सबसे पहले आपका शैवाल, शैवाल था। शैवाल ना पूरी तरह से जल में रहता था, जल के बिना मर जाता था। अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है कि मैं मेरी छत पे मतलब एक भी पानी नहीं है, धूप इतनी कड़ी कड़ी धूप में, बहुत तपती धूप में शैवाल देखा था? नहीं देखा बच्चा, होता ही नहीं। पानी में देखा होगा, तालाबों में देखा होगा शैवाल। हाँ मैम शैवाल। फिर आपका आया शैवाल जिसे एल्गी बोलते हैं। फिर आपका आया ब्रायोफाइटा का, क्या आया, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। क्या है मैम, ब्रायोफाइटा। तो ये टोटली जल में रहते थे, पूरी तरह से जल में रहते थे। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा है। वो सोचे यार क्या जल जल, मेरे पूर्वज तो जल में रह रहे थे, तो थोड़ा जल से बाहर निकलते। तो ये क्या है, ये थोड़ा जल से बाहर आए, मतलब जल से बाहर मतलब जमीन में। पर जमीन में कहाँ, पानी के किनारे। कहाँ हुए, पानी के किनारे। बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान पर नहीं चले गए, वरना मर जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे विकास होता है ना। जैसे मम्मा हाई स्कूल पढ़ी है तो वो अपनी बेटी को BA BSc करा देती, फिर जब उसकी बेटी होती है तो नहीं बेटी मेरी IAS बनेगी। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई का प्रचलन बढ़ता है। तो क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा था वो जल से बाहर तो आया, मतलब जल से बाहर का मतलब समझ रहे हो, भूमि में तो आया, भूमि में, भूमि में। पर ये क्या हुआ, ये पानी के किनारे ही रहा। एंड क्योंकि उसे पानी की नीड थी। फिर आपका है टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। अब बच्चा इसकी हिंदी नहीं होती, यही हिंदी होती है, यही इंग्लिश आता है, ट्राइडोफाइटा। तो ट्राइडोफाइटा बोला अब मैं बिल्कुल जमीन में रहूंगा, बिल्कुल पानी से दूर रहूंगा। तो भगवान ने बोला भाई पानी से दूर रहोगे, कुछ तो अपना शस्त्र वगैरह ले लो। जैसे मैं बोलूँ मैं आसमान में उड़ूंगी तो मेरी माँ बोलेगी बच्चा उड़ लेना, बट पैरासूट वगैरह तो कुछ ले लो, मतलब ऐसे कुछ सीख तो लो, लोको पायलट वगैरह, मतलब ऐसे कुछ बन तो जाओ तभी तो उड़ोगी। तो क्या होगा, तो टेरिडोफाइटा से बोला गया ठीक है आप क्या ले लो, संवाहिनी ऊतक ले लो। क्या ले लो, संवाही, कैसे लिखते हैं, संवाहिनी। अच्छा मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ, संवाहिनी ऊतक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवाहिनी ऊतक को बोलते हैं, जिसमें होते हैं जाइलम फाइल, क्या होते हैं, जाइलम एंड फाइलम। डॉग आवाज कर रहे हैं। तो जो ट्राइडोफाइटा थे संवाहिनी ऊतक बोलते हैं, संवाहिनी, 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 संवाहिनी ऊतक। तो इनके पास क्या था, ऊतक थे, संवाहिनी, जाइलम फाइलम। तो जो जाइलम फाइलम थे ये क्या करता था, जाइलम जल को लेके जाता था, फाइलम खाना। तो ये पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, तो इनको तो जरूरत ही नहीं थी, ये धरती से जमीन से पानी खींच के दे देते थे। तो ये टोटली जमीन पे आ गए। तो पर इनके पास कुछ बीज वगैरह नहीं था, तो वो बोलने लगे तुम पौधे हो, बीज नहीं। फिर धीरे से विकास हुआ आपका जिम्नोस्पर्म का,
जिम्नोस्पर्म का। तो जो जिम्नोस्पर्म थे इनका तो ये टोटली जमीन में ही थे, पहले ये पानी में रहे, बाकी ये जमीन में रहे। तो इनके पास बीज थे बट वो नग्न बीज थे। क्या थे? बीज थे मैम, पर वो नग्न बीज थे। बीज थे पर क्या थे? नग्न बीज थे। फिर आपका आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो मैम ये एंजियोस्पर्म में क्या था? मैम एंजियोस्पर्म में क्या था? आपके मैम बीज थे, और फूलों के मतलब बीज थे, नग्न नहीं थे, अच्छे बीज थे। क्या थे? अच्छे बीज थे। तो इसका देखो बच्चा, ये ना बहुत सारी बुकों में लिखा रहता है। तो बच्चा, एक टीचर अच्छा वही होता है, बुकें पढ़नी होती है तो बच्चा खुद पढ़ लेता है, उसे कितनी अच्छे से समझा पाता है वो देखो बच्चा। देखो, अगर सबसे बोला जाए विकास कहाँ होता है, तो विकास आपका कहाँ हुआ था? वो मैम जल में हुआ था। तो मैम धीरे धीरे विकास हुआ। सबसे पहले शैवाल आए। मैम शैवाल बिल्कुल पानी में रहते थे, वो जमीन में रहना सीखे नहीं, जैसे ही जमीन में रहेंगे तो वो मर जाएंगे। ब्रायोफाइटा बोला चलो थोड़ा सा विकास करते हैं यार, जिंदगी में आए तो कुछ सीखते हैं। तो ब्रायोफाइटा ना जमीन पे रहे, पर पानी के पास रहे, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत है, नमी में रहे। जहाँ नमी होगा वहीं ब्रायोफाइटा होगा, नमी नहीं होगी वो तुरंत मर जाएंगे। तो वो उधर आए। फिर ट्राइडोफाइटा बोला यार क्या नमी नमी, हटो हम पूरा जमीन पे रहेंगे। तो ये रहे। तो भगवान बोला ठीक है जमीन में रहना, बट कुछ ले तो लो, पानी तो की जरूरत होगी ना, पानी के बिना तो जीवन मुश्किल है, और पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जाइलम फ्लोएम ले लो। जाइलम फ्लोएम एक पाइप होती है जिन्हें संवाहिनी ऊतक बोलते हैं। तो फिर बोलोगे क्या मैम जिम्नोस्पर्म में नहीं थे? बच्चा, जब ट्राइडोफाइटा में आ गए, ट्राइडोफाइटा के बाद तो आपके जिम्नो एंजियोस्पर्म आए हैं ना, तो इसमें भी आपका क्या था? जाइलम फ्लोएम था। ठीक है, जाइलम फ्लोएम इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में था। तो फिर आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोला यार क्या पेड़ और बीज नहीं बनाते, मैं बीज बनाऊंगा। बट क्या बने? धीरे देखो बच्चा, क्या होता है, जैसे मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, बट मैं सीखूंगी तो एक दिन रोटी जलेगी, दूसरे दिन जलेगी, पर तीसरे दिन अच्छी बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे विकास हुआ। पहले पूरे तरह से पेड़ जल में रहते थे, फिर वो आके थोड़े से नमी वाले क्षेत्र में रहे, फिर वो बिल्कुल ऐसे सूखी जमीन पे रहे। फिर बोले बीज बनाओ, तो वो बीज नग्न थे। फिर एंजियोस्पर्म आया जो ऐसे बीज बनाए जिसमें आवरण भी था। इस तरह विकास हुआ। ठीक है, शैवाल का, ब्रायोफाइटा का, ट्राइडोफाइटा का। और जाइलम, अगर आपसे बोला जाए जाइलम फ्लोएम किस में थे? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में एंड ट्राइडोफाइटा में। अगर आपसे बोला जाए विकास किस तरह हुआ, सबसे पहले आपके अगर विकास की बात की जाए तो सबसे पहले आपके आए थे शैवाल एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपके आए थे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे आपके आए थे ट्राइडोफाइटा, चौथे नंबर पे आपके जिम्नोस्पर्म थे, पांचवें नंबर में आपके एंजियोस्पर्म थे। तो फूल किस में थे मैम? फूल उसी में होंगे जिसमें मैम बीज ढके हुए थे। तो अगर फूल की बात की जाए तो फूल मैम एंजियोस्पर्म में होंगे। फूल किस में होंगे मैम? फूल एंजियोस्पर्म में होंगे। पूरे पादप, इस पूरे प्लांट में फूल किस में होंगे? सिर्फ सिर्फ एंजियोस्पर्म में होंगे, फूल नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे, फूल नहीं। वह वह पौधा जो बिल्कुल सिंपल था। देखो विकास बेटा धीरे धीरे होता है। देखो हम पहले बहुत सिंपल रहते, फिर लोगों को देखते वाओ मेकअप कर रहे हो, आईलाइनर लगा रहे हो, बाल कट करा रहे हो, आईब्रो सेट करा रहे हो, तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये जो पेड़ थे, ना तो इसमें पत्ती थी, ना तना थी, ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साधारण थे। तना पत्ती कुछ नहीं था, ना तना था, ना पत्ती थी, कुछ भी नहीं था। और बच्चा, ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है इसमें थे, दिखाई देते थे, बट वो रियल में नहीं थे। तना जैसा, पत्ती जैसा कौन सा पौधा था? अगर आपको तना जैसा, पत्ती जैसा बोल दिया जाए, तना जैसा, पत्ती जैसा दिखने वाला, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जड़ जैसा, बच्चा एक, इसमें तो बिल्कुल अब्सेंट थे मेरे बच्चा। जो शैवाल है इसमें बिल्कुल थे एब्सेंट थे, बट ब्रायोफाइटा में क्या था? इसमें दिखते थे, जैसे वाले थे, पत्ती जैसा, तना जैसा, जड़ जैसा, तो वो ब्रायोफाइटा। एंड टेरिडोफाइटा में सब कुछ था, पत्ती तना सब कुछ था, एंजियोस्पर्म में सब कुछ था, जिनमें सब कुछ था। तो बच्चा देखो समझ आया ना, ये सहवाल का। तो बच्चा इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग डायग्राम देखने के लिए तैयार हो जाओ, कैसे क्या देखते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ लिस्ट को। तो ये बच्चा क्या है? ये आपका मैम सहवाल है। क्या है? सहवाल। लिख लेते हैं, ये क्या है? ये आपका सहवाल है। शैवाल। शैवाल क्या था? ये मैम टोटली पानी में रहता था, पानी के अलावा कुछ भी नहीं जानता था। मैम इसमें पत्ती तना जड़ था, ना इसमें पत्ती थी,
बच्चा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जड़ था, नहीं था मैम, तना था, कुछ भी नहीं था मैम, कुछ भी नहीं था, बस शैवाल में ऐसे रहता था। तो ये क्या है? ये मैम शैवाल है। और शैवाल को क्या बोलते हैं? शैवाल को हम बोल सकते हैं थैलोफाइडा। क्या बोल सकते हैं? थैलोफाइडा। क्या बोल सकते हैं इसे? थाइलोफाइडा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट। रुक जाना बच्चा, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। तो ये क्या होते हैं? ये मैम शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल। शैवाल मैम टोटली पानी में रहते थे। कहाँ रहते थे? पानी में। अब बच्चा बोलोगे मैम आप एक बात को 20 बार रिपीट करते हो ताकि 20 बार आप कान पे सुनो और भूलो ना कभी। ये बहुत सी कह रही थी मैम, मैं भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ बच्चा, इसीलिए बोलती हूँ ताकि वो माइंड पे सेट रहे। कभी दूसरों की बातें देखो दिल में लगा लेते हो, तो मेरी भी बात को, हर बात को दिल में लगाओ ताकि वो हमेशा याद रखे। तो ये पानी में रहते थे। इसमें पत्ती होती थी? नहीं मैम, पत्ती भी नहीं होती थी। तना मैम, तना भी नहीं रहता था। जड़ मैम, अरे मैम कुछ भी नहीं रहता था, जस्ट कुछ भी नहीं। ये मैम शैवाल है, देख लीजिए मैम। इसमें कुछ है? मैम कुछ भी नहीं दिख दे रहा, बस ये दिख रहा है। कहाँ रहता है? पानी में रहता था। अब ये बोलो मैम ये पहाड़ी एरिया में बच्चा, ये ना, ये देखो ये दिखाया गया इमेज, ये पूरा पानी में ही रहता है। मैं इसको जूम करूँ तो इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। तो ये सारे क्या है? ये शैवाल हैं आपके। क्या है? शैवाल। ये टोटली पानी में रहते थे। शैवाल का सिर्फ इतना ही याद रखो। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का, ये देखिए, ये आपका है एलगी। क्या है? ये आपका एलगी, सॉरी, ये क्या है? ये देखो, ये आपका है, क्या है बच्चा? शैवाल के बाद क्या था आपका? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा। मैम ब्रायोफाइटा ना, ये बोलते हैं ये पानी जल में दोनों में रहे। मतलब पानी जल का मतलब समझो, ये पूरी तरह से जल में भी ना रहे, पूरी तरह से पानी, मतलब दोनों में रहे, मतलब नमी वाले एरिया में रहे। तो ये क्या रहे कि इन्हें बोलते हैं एम्फीबिया। क्या? दोनों, उभयचर। 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 इन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उभयचर, ब्रायोफाइटा को। इसका बच्चा मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तना जैसा, बट होते नहीं है, रियल में दिखते हैं। तना जैसा, पत्ती जैसा, जड़ जैसा। कौन से पत्ते की लक्षण है? वो है ब्रायोफाइटा, बच्चा याद रखना। अब बोलोगे ये मैम कहाँ है? ये देखो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे पत्ती लग रही है, और ये इसका तना लग रहा है, और ये दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, देखो ये इसका मतलब जड़ दिख रहा है। देखो अगर ये देखो, ये इसकी मतलब ये एक पत्ती है, ये लाइक दिस, ये इसकी एक पत्ती है, और इसमें जड़ें भी होती हैं, तना भी, ये एक तना है, ये छोटी छोटी सी पत्तियां हैं। तो ये सारा हमें जैसा दिख रहा है। ये क्या है? ब्रायोफाइटा। देख रहे हो बच्चा कितना मतलब नेचर कितना अच्छा है ना। देखो मैं बोलती हूँ ना, पेड़ों से लगाव रखो, मुझे रियली बहुत पसंद है पेड़ों से लगाव रखना। ये देखो कितना है, कितने अच्छे अच्छे हैं, है ना। इसे बोलते हैं क्या? ब्रायोफाइटा। इसमें जैसा जैसा दिखेगा, ठीक है। ये सारी हमने गूगल से इमेज निकाली है सिर्फ आपके लिए। एंड ये है आपका, क्या है बच्चा लोग? इंजोस्पर्म है। तेज से बोलो ना, इंजोस्पर्म। क्या है आपका? इंजोस्पर्म। अब बोलोगे मैम क्या है? सॉरी सॉरी, इंजोस्पर्म नहीं, इसे बोलते हो ट्राइडोफाइटा। क्या बोलोगे? ट्राइडोफाइटा। 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 ट्राइडोफाइटा मैम, ये टोटली रहते थे जमीन में, इनको पानी की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं मैम? हमें तो पानी की ज़रूरत होती, क्योंकि इनके पास क्या थे? संवाहिनी ऊतक। संवाहिनी, संवाहिनी, संवाहिनी ऊतक थे। संवाहिनी ऊतक में क्या होता है मैम? संवाहिनी ऊतक में आपका जाइलम एंड फ्लोयम होते हैं। क्या थे मैम? क्योंकि इधर से क्या स्टार्ट हो गया था मैम? जाइलम फ्लोयम। तभी इनको पानी की ज़रूरत नहीं थी। किसकी ज़रूरत नहीं थी मैम? पानी की ज़रूरत नहीं। तो जाइलम का काम क्या होता है मैम? जाइलम का काम होता है जल, जल को ले जाना, ऐसे ट्यूब जैसे होते हैं। फ्लोयम का मतलब होता है भोजन। तो देख रहे हो ट्राइडोफाइटा कितने क्यूट थे, ये जमीन पे थे। वाह, इनको ना सजाने के टाइम में यूज किया जाता है। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर है, जैसे किसी घर पे ऐसे गुलदस्ता जैसे लगे रहते। देख रहे हो कितना, वाह।
ये कलियाँ देखो, ये इस तरह इनकी पत्तियाँ देखो कितनी अच्छी ऐसे 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 वाली थी। क्या इसमें बीज था मैम? बीज नहीं था। फूल था मैम? फूल भी नहीं था। फूल सबसे लास्ट में आया। ये वाओ कितना फंटास्टिक लग रहा है ना। इसको इसका ना मेन चीज़ सजाना होता है। क्या होता है? सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है ट्राइडोफाइटा। बच्चा आप तो नहीं बोलोगे ना, देख लो इतना मतलब हमने 15 मिनट से ज़्यादा आपको एलगी एलगी ब्रायो एंड ट्राइडोफाइटा में समझाने के लिए वक्त दिया। क्यों समझाया? क्योंकि ये बच्चा प्लांट किंगडम का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़े से नाम डिफिकल्ट होते हैं हिंदी मीडियम के लिए। ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, इंग्लिश में मतलब जिनमें से इंजस में कोई भी फर्स्ट टाइम सुनो वो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैं 1000 बार बोलती हूँ ताकि आप 1000 बार सुनो तो ये आपको फर्स्ट टाइम सुनने से ना हो। ठीक है। तो ये था आपका ट्राइडोफाइटा। ये आता है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म में थे, ये इसके बीज है। बीज ऐसे खुले खुले रहते थे। क्या रहते? खुले खुले। तो ये क्या है? ये आपका जिम्नोस्पर्म है। क्या है? देख लो ये पौधा है, ठीक है, कितना बड़ा है, बट इसके पास बीज नहीं। फूल है मैम? फूल भी नहीं। पर देखो ये टोटली जमीन पे रहने लगा। जमीन से रहना किसने सिखाया मैम? वो ब्रायोफाइटा था। वो दोनों जगह पे रहता था, उभयचर था, जमीन और पानी और जल में दोनों में रहता था, उसे उभयचर बोलते थे। तो ये क्या था? ये हम टोटली ज़मीन में है, ऐसे खंजर जैसा है। मतलब खंजर जैसा, मतलब ज़मीन में है। और इसकी बात क्या है कि मैम जो जिम्नोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म, बच्चा हिंदी मत देखना मेरी, बट समझ लेना, भावनाओं को समझो मेरी। भावनाओं को समझो। जिम्नोस्पर्म क्या था? जिम्नोस्पर्म में क्या था मैम? नग्न बीज थे। क्या था? नग्न बीज। फूल थे मैम? फूल भी नहीं थे। मैम जाइलम फ्लोएम थे? यस मैम, जाइलम फ्लोएम तो मैम उधर से आने लगे थे। किधर से? जो मैम ट्राइडोफाइटा से। तो ये था जिम्नोस्पर्म। देख लो कितना सुंदर है। कहीं जाना अगर दिख जाए जिम्नोस्पर्म बच्चा, बहुत मोस्टली कम देखने को मिलते, तो ये मत बोलना वाह इसकी कितनी क्यूट क्यूट ये पत्तियां हैं, देखो सीधी सीधी सी हैं। ये मत बोला कि मैम, इसको बोला जिम्नोस्पर्म। क्या बोलोगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। एंड लास्ट आपका आता है वाह, खूबसूरती की बला है ये, देख रहे हो? ये क्या है? वाह। अच्छा बताओ नीचे से कितना किसका अच्छा इसको देख के किसका किसका दिल गार्डन गार्डन हुआ? सच बताना, झूठ बोलोगे ना तो फोन टूट जाएगा। किसको किसको देख के मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया? देख रहे हो ये क्या है? ये मैम आपका बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद डेवलप हुआ शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लास्ट में सबसे अच्छा इंजोस्पर्म। ये क्या है? ये इंजोस्पर्म। कोई भी फूल पौधा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? इंजोस्पर्म बोलोगे। क्या बोलोगे? इंजोस्पर्म बोलोगे। क्या बोलोगे इसे? इंजोस्पर्म। फिर से बोलो, क्या बोलोगे? इंजोस्पर्म। इंजोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों बोलोगे? एंजियोस्पर्म क्योंकि मैम इसे एंजियोस्पर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो मैम बीज भी हैं और मैम इसमें फूल भी हैं। बीज कैसे मैम? बीज ढके हुए हैं। वाह। फूल फूल होगा तभी तो बीज होगा, फूल के अंदर बीज होते हैं। वाह। देख रहे हो फूल? मैं तो मतलब सबका, मुझे नहीं लगता किसी का दिल ना हुआ होगा गार्डन गार्डन देख के। देख रहे हो? मोई मोई हो गया क्यों? क्यों? देख रहे हो कितना मतलब क्यूट लग रहा है? ये क्या है? ये आपका है इंजोस्पर्म। क्या है? इंजोस्पर्म। देख रहे हो फूल वगैरह सब कुछ आ गए थे, बीज ढके हुए थे, ये सब कुछ था। ठीक है। इंजोस्पर्म में ये देखिए, ये सारे जितने भी फूल हैं इन्हें बोलोगे इंजोस्पर्म। ये देख लीजिए। तो हम बोलोगे इनके अंदर बीज का, तो बचा फूल के अंदर बीज होते, वो ढके हुए होते, वो हमें दिखाई नहीं देते। वाह। अच्छा कोई इन पौधे का किसी एक का फूल का नाम बता सकते हो? मैं ना, कुछ बताना किसका क्या नाम है। ये तो गुड़ैल का लग रहा है फूल। देख लो मेरा टैलेंट, देख लो फूल पहचानने का। तो ये देखिए, ये था आपका इंजोइज्म। तो प्लीज़ बच्चा आप लोग कमेंट करके बताना कि मैम मुझे इस शैवाल, जो जिसे बोलते हैं शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मैम बिल्कुल टिप टू टंग, बिल्कुल मतलब टिप में, मतलब हमारे जीभ में बिल्कुल आ गए मैम। बहुत अच्छे से समझ में आ गई, उसकी इमेज भी याद हो गई। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो बच्चा आप लोग कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप लोगों ने क्या बताया, कैसा अच्छा लगा लेक्चर। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट बच्चा आप लोगों का क्वेश्चन, शैवाल का सबसे, वाइट कलर लेते हैं, शैवाल में सबसे प्रचेतम प्राचीन पौधे जो विशेष रूप से पाए जाते थे। सबसे प्राचीन कौन थे मैम? सबसे पहले तो एलिगिया था। कहाँ था मैम? कीचड़ में नहीं था, जल में, उसका जल में ही हुआ था। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब तो बच्चा बिल्कुल कर लोगे, देखना बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करोगे, तुरंत करोगे। नेक्स्ट है आप लोगों का
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? अब हरित शैवाल एक कोशिकीय, देखो बच्चा ये एग्जाम्पल ना आज तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको ब्रायो ट्राइडोफाइटा समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, बट कोई नहीं, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। जो आपका एल्गी था, एल्गी आपका 3 पार्ट में, हरित शैवाल एक भूरा होता है, एक रेड होता है, तो याद कर लो। तो जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी एल्गी के थोड़े से एग्जाम्पल याद कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ट्रिक है, ले ले चलना, ले चलना सपनों में, ले चलना सपनों में वो चाहत है, ले चलना सपनों में वो चाहत है, वो चाहत है, चाहत है। देख रहे हो, वाह, बड़े दुख से लिखा होगा ये मैंने, ये मेरी खुद की ट्रिक है, हमने कहीं से कॉपी नहीं की। तो ले चलना सपनों में वो चाहत है, दुनिया की शायरी याद है कि कौन सी याद होती है, वो बहुत लोग डायलॉग मारते हैं, जब मैं अपलाइन पढ़ाती थी तो भी बच्चे, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह। ले चलना, ले चलना सपनों में वो चाहत है, तो ले से हो जाएगा आपका यूलेथ्रिक्स, क्या हो जाएगा यूलेथ्रिक्स, यूलेथ्रिक्स। अब बच्चा इसकी हिंदी आप खुद से लिख लेना, यूलेथ्रिक्स। एंड चलना से हो जाएगा आपका कोलेरा, कोलेरा। एंड सपनों से हो जाएगा स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। एंड में से आपका जो हो जाएगा क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास। देखो क्लाइडोमोनास का किससे होता है, आंचल बीजाणु से, वो से हो जाएगा आपका वॉल्विक्स, चाहत से हो जाएगा आपका कारा, क्या हो जाएगा कारा। अब अच्छा इसको ना फटाक से नोट करो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत जल्दी फास्ट फास्ट कराऊंगी। ले से हो जाएगा यूरेथ्रिक्स, चलना से कोरला, सपनों से स्पायरोगैरा, में से कुछ भी नहीं होगा, वो से वॉल्वेक्स, चाहत से कारा, अनक्लाइडोमोनास। खत्म करो फटाक से। तो एक कोश की जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है मैम, कोशिका की बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो मैम, शैवाल की। तो मैम कारा भी शैवाल है, यूरेथ्रिक्स, तो आपका ये स्पायरोगोरा जो होता है वो एक कोशिकी से मिलकर बना होता है, किससे, एक कोशिकी, तो आपका स्पायरोगोरा इज राइट। अभी बहुत फास्ट फास्ट कराने वाली हूँ। पादप जगत में उभयचर, बच्चा मैंने बोला उभयचर, उभयचर मैम शैवाल बिल्कुल पानी में रहते थे, पानी से धीरे से डेवलप किया, पर वो पानी के पास ही थे, वो मैम थे आपके ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ये नहीं होगा मैम, ये नहीं होगा, ये मैम, तो ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा किसको बोलते हैं मैम, एल्गी को बोलते हैं। एल्गी क्या होता है मैम, ये होता है शैवाल। अब बोलोगे मैम इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, ट्रेन छूट रही क्या। अब तो बच्चा फटाक से करोगे ना, मैंने आपको कंसेप्ट किस लिए किया, क्योंकि मैम आप मेरी तरह से फटाक फटाक से करो ना, इसलिए सिखाया है ना, धीरे धीरे करने के लिए कंसेप्ट नहीं सिखाया ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। मैंने आपको ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल बताए थे, मैं तो भूल गई, भूल गए ना तो उसे सिर पटक लो 2 बार, भूलना नहीं होता, पढ़ाई करोगे तो भूल जाओगे, ऐसे वो ऐसे आप बन गए नर्स। तो फिर आया एक पेशेंट, वो बोला है मैम मुझे मेडिसिन बता दो, फिर बोलो और लो भाई साहब जो मैंने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज में वो तो मैं सब भूल गई, तो क्या होगा, पीटने लगेगा पेशेंट वही वहीं। तो किसके किसके एग्जाम्पल थे, इसमें से कह रहा नहीं है, तो मैम वो तो मैं भूल गई, आपने बिल्कुल अभी अभी मुझे याद दिलाया। ले कौन सा ट्रिक बताई थी, तो वो जो मैम आपने ट्रिक बताई थी ना, कौन सी ट्रिक बताई थी बताओ जल्दी से। ले चलना सपनों में वो चाहत है, तो मैम चाहत से आपने कारा बताते हो, ये मैम कारा ना, ये मैम एल्गी की है, किसकी है, एल्गी, एल्गी बोलो तो ये मैम आपकी शैवाल की है, किसकी है, शैवाल की, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट, किसका, डी ऑप्शन इज राइट। एंड देखो और बाकी आपको इसी के थे। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, एंड नेक्स्ट है बच्चा आप लोगों का क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, क्या है, एक मिनट रुकना, पेन का कलर चेंज करते हैं, सॉरी। वे पौधे, बच्चा देखो मैंने कंसेप्ट सिखाया, अब तो आप लोग बिल्कुल ऐसे चुटकियों में करो ना, फास्ट फास्ट रिप्लाई दो, आप लोग दे भी रहे हो, और भी स्पीड तेज करो। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, विभिन्न भाग मतलब उसका मैम तना नहीं होगा, उसकी जड़ नहीं होगी, उसकी पत्ती नहीं होगी, यही तो भाग होते हैं ना, कोई मनुष्य थोड़ा नहीं जिसका मुंह हाथ नहीं होगा, पेड़ की बात कर रहे हैं ना, तो वो किस समूह से आते हैं,
ये बोला है फिनोरोगोमस। फिनोरोगोमस क्या होता है, मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था मैम। फिनोरोगोमस वो होते हैं जिसमें उसके जो प्रजनन अंग होते हैं वो दिखाई देते हैं। क्या होते हैं फिनोरोगोमस का मतलब क्या होता है, जब हम इसके जेनाइटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दिखाई देते हैं। वाह, आपको कितना याद है मैम, सिखाया था ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजुअल होते हैं। क्या होते हैं, विजुअल होते हैं। एनिस टाइप का थैलाफाइट, मैम यही तो है थैलाफाइट, जिसे बोलते हैं एल्गी, जिसमें मैम कुछ भी नहीं होता, जल में रहता है, ना जल, ना तना ना पत्ती। ट्राइडोफाइटा में मैम क्या होते हैं, संवाहनी होता है। कहते हैं मैम ब्रायोफाइटा उभयचर होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। आ रहा है ना समझ, देख लो मैं बिल्कुल कंसेप्ट दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ बी सी, समझा रही हूँ ना मैंने कैसे समझा था, सेम वही क्वेश्चन बन रहा है बच्चा। देख रहे हो कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कंसेप्ट देखो बच्चा, कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड के बारे में गलत है। अब राइजॉइड क्या होता है, अभी मैं समझाती हूँ। देखो फर्स्ट है, इसकी संरचना कार संवाहिनी भूपादप के मूल रोम की समान होती है। जो राइजोड होते हैं ये एक जड़ होती है, ठीक है, जड़ की तरह होती है, मैं समझाऊंगी। ये ब्रायोफाइट सही है, ये ब्रायोफाइट की निचली बाय एपिडर्मिस, एक डर्मिस होती है, एक एपिडर्मिस होती है। ये क्या होती है, ये एक त्वचा की लेयर होती है। ये हमारे में मैम होती है, हाँ आप लोगों में भी होती है। क्या होती है, पहली सबसे आगे वाली आपकी बाहर की होती है डर्मिस, डर्मिस के बाद होगी आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, फिर आपकी सबक्यूटेनियस होगी। तो ये कोशिकाओं में बढ़ाने का उभार करते हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्तियां होती नहीं बच्चा, जो राइजोइड होते हैं उसमें पूर्ण विकसित पत्तियां तना नहीं होती, इसने यही गलत बोला। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और राइजोइड के बारे में हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसे पता है बहुत अच्छी बात, और आप लोग आंसर भी बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हो, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा गैर संवाहिनी पौधा है। गैर संवाहिनी मतलब जिसमें मैम संवाहिनी पौधा हो ही ना, संवाहिनी मतलब मैम वस्कुलर, संवाहिनी मतलब मैम जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो देखो मैंने फ्लोएम गलत लिखा, फ्लोएम फ्लोएम। तो मैम अब तो मैम इसने देखो खेल गया, मैं बोल रही थी हमेशा खेल जाएगा एग्जामिनर, खेल जाने का मतलब ट्रिक दिमाग लगा लेगा। ट्रायोफाइडा ब्रायोफाइडा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तो मैम बच्चे बच्चे को याद है, वो क्या करेगा, वो मैम एग्जाम्पल देगा। और बच्चा मैंने आपको जिन्मो के एग्जाम्पल बता दिए, हमने आपको ट्राइडो के एग्जाम्पल बता दिए, ट्राइडोफाइटा के, हमने आपको ब्रायोफाइटा के, हमने आपको एल्गी के बता दिए। तो बच्चा अब तो सिर्फ आपको याद करने, बता तो मैंने दिया, आप बोलो मैम याद भी कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं ही याद कर दूँ, वरना ऐसा कुछ याद होना होता ना तो मैं याद कर लेती, आप लोगों से बोलती सिर्फ आप लोग देखो मैं याद करती हूँ, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपको ही याद करना पड़ेगा। याद होगा तभी ये बच्चा कर पाएगा। बच्चा ये एग्जाम्पल रट लो, सुबह शाम रटो, राम सीताराम बोलते हो ना, ऐसे ही बोलो, कारा कारा एल्गी स्पायरोगैरा क्लाइडोमोनास, ऐसे ही बोलो, मार्केंसिया वगैरह, टेक्सिया, फ्यूनेरिया, लीवर जो मांस वगैरह। तो कह रहा है कि संवाहिनी ऊतक नहीं है। मैम संवाहिनी तक बताएं मैम किस में नहीं थे, हाँ मैम पहला तो एल्गी में नहीं था, हाँ बच्चा वेरी गुड, एल्गी में नहीं था। एंड मैम दूसरा नहीं था, वो मैम था ब्रायोफाइटा में नहीं था, किसमें था, ब्रायोफाइट। और मैम ट्राइडोफाइटा में आने लगा था, मैम दो में नहीं था। तो दो के एग्जाम्पल पकड़ो और ऐसे 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 कट कर दो। मैम मुझे तो याद ही नहीं है, तो अभी तो हमने याद कराया ना कारा, कारा याद कराया ना ट्रिक देख के, मतलब कारा मतलब एलगी के एग्जाम्पल। तो मैम एलगी में था चाहते, चाह से मतलब चाहते से मतलब, चाहते कैसे लिखते हो मैम, सी एच से लिखते हो ना, CHA। वो व्हाट्सअप वाली तो चैटिंग आती है ना बच्चा लोग, वो तो मैं दिन रात करती हूँ, उसे तो मैं आंख बंद करके टाइप कर देती हूँ। तो वही सी से क्या हो जाएगा, कारा। तो ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि मैम कारा के पास तने पत्तियां तो है नहीं मैम, आप संवाहिनी तक की बात कर रहे हो, क्या मैम बात करते हो आप, मुझे तो शर्म आ जाती है ऐसा वाला है क्या नेक्स्ट है आप लोगों का, एक पादप, एक पादप समूह
जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। बच्चों इसने कितनी बार बोला, मैं तो थक गई हूँ। जल्दी से बताओ। थैलस। थायलॉइड बोलो, थैलस बोलो, एलगी बोलो, कुछ भी बोलो। और बोलो मैम इसे थैलस क्यों बोला। आपका सीमा नाम होता है, सिम्मो सिम्मो करते हो ना, सिम्मो सिम्मो। ऐसे अगर किसी का नाम वो होता है, क्या नाम होता है, अरुण, अनुज, तो उसे सबको अज्जू अज्जू बोलता है, अज्जू अज्जू बोलते हो ना सारे लोग। तो क्यों बोलते हो ऐसा। मैम वो तो मैम प्यार से बोल देते हो, तो तुम प्यार से थायलॉइड को थैलस नहीं बोल सकते। मैम बोल सकते हैं। ऐसे आरूसी को घर पे सब कोई आरो आरो बोलता है, क्यों बोलता है। निम्नलिखित में प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता। माय गॉड, कितनी बार इसने क्वेश्चन पूछा है। अलग नहीं होता है, सब में सेम होता है। गेरा का आप बताओ, रिक्सिया, स्पैरोगोरा, कारा, ये आप बताओ गेरा का। मुझे पता है बच्चा कंफ्यूज होगा। नहीं होता है वो तो मैम आपका एलगी में नहीं होता। एलगी बोलूँ तो शैवाल। मैम रिक्सिया। मैम एलगी एक कारा, एक स्पैरोगर है, तो मैम कौन सा टिक लगाऊं। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन, तो आप कारा एक विशाल पेड़, तो ये आपका स्पैरो वगैरह होगा। क्योंकि वो मैम छोटा सा एक कोशिकी होता है, आकोशिकी होता है। क्या होता है, आकोशिकी। एक कोशिका से मिलके बना होता है। देख लो, समझ लो कितना छोटा होगा, आकोशिकी होता है। आप तो मैम पेड़ तना की बात करो, ये तो एक कोशिका से। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट, स्पैरो वगैरह। कारा का होता है, कारा एक एलगी का बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है। वो मैं कारा की पिक दिखा दूंगी, ठीक है। डन ना। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एम्फीबियन। पौधे निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन से होते हैं, ये आपके ब्रायोफाइटा होते हैं। कौन से, ब्रायोफाइटा। तो सी ऑप्शन इज राइट, थायलॉइड नहीं होगा बच्चा, एम्फीबियन बोल रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। रिक्सिया थैलाफाइट का तो होगा नहीं मैम। आपने मुझे बताया था टेरिडोफाइट का भी नहीं बताया मैम। टेरिडोफाइटा के आप एग्जाम्पल बताए थे, सिट्रस वगैरह, सिट्रस, साइकस, किसके, सिकोवा किसके, वो मैम ट्राइडोफाइटा के। आवर्त बीजी के तो मैम फूल उल का नाम होता नहीं। मैं ये मैम होता है आपका रिक्सिया, आपका होता है ये ब्रायोफाइडा का होता है। किसका होता है, ब्रायोफाइडा का। तो ये ऑप्शन इज राइट। याद रखना बच्चा, मैंने ब्रायोफाइडा में आपको रिक्सिया नहीं लिखा है। क्यों क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो रिक्सिया है अब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। पहले था एनसीईआरटी में, तो बट क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट। तो आप लोग याद रखना, ब्रायोफाइडा किसका एग्जाम्पल है, रिक्सिया का एग्जाम्पल है। और मैंने काटना में, अच्छा मैंने आपको ऑप्शन बता दिया ना कि काटा कैसे जाता है, तो वो काटने में ट्रिक लगाओ ना। ऑप्शन कट वाली ट्रिक ही बताती हूँ, यूज नहीं करते, यूज क्या करो, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। यूज नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पैसा वापस नहीं होगा। ले लिया तो ले लिया मैंने। राजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब राइजोइड के लिए निम्न में से कौन सा सही है। इसमें पूर्ण तना, जड़, विकसित पत्तियां होती, बच्चा नहीं होती। ये विभिन्न ऊतकों की बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है। पौधों की सहायता के लिए ये अधिक त्वचा स्तर से जुड़े नहीं मैम। ये एपिडर्मिस है। इनमें समान तौर पर एक केंद्र की बिंब 5 भुजाएं होती नहीं। ये ऊतकों की बहुकोशिकाओं से बनी होती। तो बी ऑप्शन इज राइट। बच्चा समझ आ रहा है ना, ऐसे दौड़ा तो नहीं रही हूँ। आप मत बोलना कि मैम स्पीड ज़्यादा है, वरना पीट दूंगी। क्योंकि मैंने 20 मिनट ख़त्म कर दिया, तो मैं सिर्फ समझाने समझाने में, कंसेप्ट बताने में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बीज रहित। ओ मैम, बीज रहित मतलब जिसमें बीज ना हो, कौन हो सकता है मैम। आवर्त बीजी में तो मैम बीज होते हैं मैम, ब्रायोफाइडा। मैम अनावर्त बीजी में भी बीज रहते हैं मैम। दो की बात आई। जो स्वतंत्र गैमेटोफाइट, समवायनी पौधे, मतलब मैम जिसमें जाइलम फ्लोएम, ओएमजी, हमने तो दर्शी पकड़ लिया। ये हेड ब्रायोफाइटा, तुम्हारे में कुछ नहीं होता। ये फंस गए ट्राइडोफाइटा। बीज भी नहीं है, पर मैम समवायनी ऊतक तो है, जाइलम फ्लोएम। ऐसे पकड़ो, इतना क्वेश्चन यूं पढ़ो ही मत, कट कर दो। हम तो मल्टी टैलेंटेड हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कर करके दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे समय बचाना है। समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वही आप न्यूमेरिकल में लगा दो, फिजिक्स में लगा दो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है, उसको टाइम दे दो। बायो को तो ऐसे ऐसे खत्म कर दो ना। मेरे साथ पढ़ोगे तो ना, बायो से फिंगर मतलब ऐसे 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 देखोगे, ऐसे टिक लगाओगे। ट्राइडोफाइडा समूह के पौधे नहीं पाए जाते। जो ट्राइडोफाइडा होते हैं उनमें कौन सा, उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल कौन सा नहीं पाए जाते। मैम पत्ते होते हैं। देखा था ट्राइडोफाइटा, वाओ मैम कितना अच्छा पेड़ था, ऐसे सजाने वाला था। इतना बड़ा पेड़ था मैम, ऐसे 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 इसकी पत्तियां थी। वाह मैम, कितना क्यूट था।
तो बट मैम उसमें फूल नहीं थे, फूल तो सिर्फ 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 एंजियोस्पर्म में थे। किस में थे? एंजियोस्पर्म में थे सिर्फ। तो मैम यही नहीं था, फूल नहीं था। और बाकी मैम पत्ती तना जड़ थे बट फूल नहीं था। देखो फोटो दिखाने पे कितना फायदा हुआ, किसी दूसरे की फोटो देखते तो और कुछ नहीं होता जलन के सिवा। बहुत गहरी बात बोली है, समझ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलाफाइट समूह से संबंधित नहीं है? तो थैलाफाइट, थैलाफाइट मतलब मैम, थैलाफाइट बोलूँ तो शैवाल, शैवाल बोलूँ तो मैम एल्गी। तो एल्गी तो मैम क्लाइडोफोरा आपने लिखाया ही था। मैम कारा मैम इसने बोला नहीं है। यूरोथिक्स, ये मैम मार्केंसिया मुझे याद है, आपने किस में लिखा था? ये मैम ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया लिखा था। तो मैम डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये है ही नहीं एल्गी। नेक्स्ट है आप लोगों का, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कोशिकाओं को बढ़ाने वाले उभार कहे जाते हैं। जो उभार होते हैं, थाइलस तो होता नहीं, सीटा कैप्सूल छोड़ो मैम, ये बाद में बताऊंगी। ये होता है आपका राइजोइड ए। अब बोलो मम्मी सीटा कैप्सूल क्या होता है? वो वाला सीटा नहीं जो सीटी बजाते हैं, मुझे तो बजानी भी नहीं आती। कैप्सूल नहीं मैम, जो कैप्सूल हम बीमार हो जाते हैं वो खाते नहीं बच्चा, आप तो अपना कहीं और ही दिमाग लगाते हो। जी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर आप देखोगे मैम इतना बड़ा वीडियो मैं कैसे देखूंगी, इतने बड़े ऑफिसर बन जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह, बट ये नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया जाता है? तो ब्रायोफाइटा मैम यूरेथ्रिक्स तो आपका एल्गी मतलब शैवाल, क्लाइडोमोनास शैवाल, रेक्सिया या मार्केंसिया, बताओ। ब्रायोफाइटा, मार्सिलिया। तो ये मैम आपका सी ऑप्शन इज डीट राइट, रेक्सिया होता है। क्या होता है? रेक्सिया। एंड नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन बच्चा देखो, ये ना मैंने बहुत एनर्जेटिक होके, बहुत फंटास्टिक और बहुत फनी तरीके से, फ्रेंडली, बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चा। देखो आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ, टीचर के लिए आपका कमेंट रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे एनर्जी बूस्ट करता है। नेक्स्ट है स्पायरोगैरा बच्चा, स्टेरियोगैरा एंड प्लेनेरिया। स्पायरोगैरा होगा बच्चा। ये सारे ना टाइपिंग मिस्टेक वाले भैया टाइप करते हैं गलत। और प्लेनेरिया का जो जन्म होता है वो प्रजनन कैसे करते हैं? निषेचन द्वारा नहीं, पुनर्जनन बीजाणु विखंडन, ऐसे टूट टूट के ऐसे टूटेंगे फिर बनेंगे, टूटेंगे फिर बनेंगे, वो होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड बच्चा 20 क्वेश्चन की सीरीज थी, बहुत ही अच्छी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग के साथ मेरे साथ पढ़ा। अगेन आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए। एक थैंक यू इसलिए कि आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू बताना कि मैम क्लास कैसी अच्छी लगी, थोड़ी फास्ट थी, थोड़ी कम सी, थोड़ी एक्सप्लेन ज़्यादा करो, थोड़ा कम बोलो, ज़्यादा बोलो, हंसो मत, ज़रूर बताना। अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि देखो आप भी एक मेरी फैमिली का पार्ट हो और फैमिली का काम होता है। और मैं भी बताऊंगी कि बच्चा आप लोग कमेंट कम करते हो, बच्चा आप लोग पढ़ते कम हो, वो मेरा है। थैंक यू।